चित्रकूट चितचारु तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुवीर विहार। श्री राम कथा रस के पिपासु महानुभाव भक्तिमती देवियों, आइए अब पूरी तन्मयता और एकाग्रता से आपके समक्ष जो दोहा पढ़ा गया है और उसमें कथा के तत्व की ओर जो संकेत दिया गया है उसे हृदयंगम करने की चेष्टा करें। श्री रामचरितमानस भगवान श्री राम की कथा एक बड़ा ही पवित्र इतिहास है। त्रेता युग में भगवान श्री राघवेंद्र रावण के अत्याचार से संत्रस्त देवता और मुनियों के प्रार्थना पर मनुष्य के रूप में अवतरित होते हैं और रावण का वध करके उनके द्वारा राम राज्य की स्थापना की गई। और इस अर्थ में रामायण हमारा सर्वोत्कृष्ट इतिहास है। पर जब श्री राम की कथा इतिहास के स्थान पर कथा शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसका एक विशेष तात्पर्य है। जब हम और आप इतिहास की किसी गाथा को पढ़ते हैं तो उसमें आनंद की अनुभूति होती हुई भी तीन प्रकार की दुनिया हमारे मन में होती। एक तो काल का व्यवधान, जब इतिहास का वर्णन किया जाता है तो काल को बड़ा महत्व दिया जाता है कि किस संवत में या किस सन में या कितने वर्ष पहले ये घटना घटित हुई। तो सुनने या पढ़ने वाले व्यक्ति के सामने एक दूरी तो काल की, और जब किसी इतिहास पुरुष का वर्णन पढ़ते हैं और उसका जन्म या उसके चरित्र या उसके जीवन की घटनाएं किसी दूसरे स्थान में घटित होती ही है तो देश की दूरी भी हमारे मन में होती है। और इसी प्रकार से तीसरी दूरी व्यक्त की। इतिहास के पात्र थे किंतु आज वे नहीं, और इतिहास के पात्र यदि थे भी तो वे हमसे भिन्न थे। तो इतिहास में जो तीनों दूरियां हैं उन दूरियों के निराकरण का कार्य कथा के द्वारा होता है। कथा का विशेष अभिप्राय यह है, इतिहास का तात्पर्य है व्यक्ति को भूतकाल में ले जाना, और कथा का तात्पर्य है भूतकाल को वर्तमान में ले आना। इन दोनों में सूत्रात्मक ये मुख्य भिन्नता है। और उसका अभिप्राय ये है, अभी जो दोहा आपके सामने पढ़ा गया है तो उसमें चित्रकूट के जिस रूप की चर्चा की गई है उसका अभिप्राय क्या? कि त्रेता युग में भगवान श्री राम के कुछ वर्ष चित्रकूट में व्यतीत हुए थे और आज भी श्रद्धालु वहां जाकर के बड़ी शांति का अनुभव करते हैं। स्वयं मैं भी उनमें से एक हूं जिसको चित्रकूट में अनुपम रसानुभूति होती। किंतु
प्रश्न तो ये है कि व्यक्ति जब त्रेता युग में श्री राम के चित्रकूट निवास का वर्णन पढ़ता है तो यही तो लगता है कि उस युग में जो चित्रकूट में रहने वाले व्यक्ति थे, जो ऋषि मुनि थे या जो खौल किरात थे, उन लोगों ने श्री राम का दर्शन किया। और आज श्री राम चित्रकूट में नहीं रहते। केवल इतिहास की दृष्टि से यदि पढ़ेंगे तो यही मानना पड़ेगा। गोस्वामी जी से भी कभी कभी यह प्रश्न किया जाता था। गोस्वामी जी की भी प्रेरणा का केंद्र जो था वो चित्रकूट, और चित्रकूट के प्रति उनकी जो श्रद्धा है वो अयोध्या की अपेक्षा भी अधिक है। इसे कोई भी व्यक्ति जो विनय पत्रिका को पढ़ेगा उसको स्पष्ट प्रतीत होगा। और यद्यपि उनकी कर्म भूमि में वे विशेष रूप से काशी में निवास करते थे, पर वे बहुधा चित्रकूट जाने के लिए व्यग्र हो जाते थे। और वो जो उनकी व्यग्रता है वो विनय पत्रिका के पदों में प्रकट होती है। एक पद में वे कह रहे हैं, अब चित्त चेत चित्रकूट ही चल, कोपित कल लोपित मंगल मग, बिलसत बढ़त मोह माया मल, भूम विलोक राम पद अंकित, मन विलोक रघुवर विहार थल, सैन श्रृंग भव भंग हेतु न, दलन कपट पाखंड दम बदल, जह जनमे जग जनक जगत पति, विधि हरिहर प्रपंच स्वार्थ छल, सकृत प्रवेश करत जय आश्रम, विगत विषाद भय पारथ नल, न करु विलंब विचारु चारुमति, बरस पाछले सम अगले पल, और मंत्र सुजाय जपई जो जप भे, अजर अमर हर अचई हलाहल, राम नाम जप जाग करत नित, मज्जत पय पावन पीवत जल, और करिहे राम भावतो मन को, सुख साधन अनयास महाफल। और अंत में बड़े आग्रह से वे कहते हैं, कामद मणि कामदा कल्पतम, सो जुग जुग जागत जगती तन। और फिर अपनी बात जोड़ देते हैं अंत में, तुलसी तोय विशेष बुझिए, एक प्रतीति प्रीति एक ही बल। का चित्रकूट तो सभी के लिए महिमा में है, धन्य बनाने वाला है, पर वे अपने मन को याद दिलाते हैं कि अरे मन, अरे चित्त, तो इसकी याद कर ले कि तेरे लिए तो चित्रकूट ही सर्वस्व है। तो इस पद में चित्रकूट के प्रति उनकी आस्था और चित्रकूट से जुड़ी हुई जो अनुभूतियां हैं उनकी ओर संकेत प्राप्त होता है। और गोस्वामी जी की चित्रकूट के प्रति जो ललक है, व्याकुलता है, उस व्याकुलता के साथ कभी कभी लोग प्रश्न भी करते थे कि श्री राम कुछ वर्षों के लिए चित्रकूट में रहे और वो त्रेता युग में रहे, आज कलयुग है, और चित्रकूट में भी तो श्री राम ने बहुत थोड़े समय निवास किया। अधिक से अधिक यदि कहें तो ये कहें कि उन्होंने 12 वर्ष तक चित्रकूट में निवास किया। तो ऐसी स्थिति में आपके मन में चित्रकूट के प्रति ये आस्था क्यों है? गोस्वामी जी दोहावली रामायण में एक सूत्र देते हैं। उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं मानता कि चित्रकूट में भगवान श्री राम कभी रहे थे या कुछ समय में श्री राम का निवास स्थान चित्रकूट में हुआ। अभी तो उन्होंने कहा कि चित्रकूट में राम रहते नहीं थे, रहते। भाई इतिहास की दृष्टि में तो रहते ही थे, यही मानना पड़ेगा। अगर भौगोलिक संदर्भ में जाकर के चित्रकूट जाए और वहां देखें तो यही लगेगा कि श्री राम की लीलाओं का ये की वनस्थली है और श्री राम ने कभी आकर के निवास किया था। पर गोस्वामी जी जब ये आग्रह पूर्वक कहते हैं
कि नहीं चित्रकूट में श्री राम रहते हैं, तब उन्होंने एक नया सूत्र दिया और उसका अभिप्राय यह है कि ये जो दूरी है काल की, इस दोहे के द्वारा उन्होंने काल की दूरी को मिटा दिया। वो ये कहते हैं कि हमारे श्री राम तो साक्षात ईश्वर है और ईश्वर तो शाश्वत होता है। ईश्वर एक काल में हो और दूसरे काल में न हो, ऐसा नहीं है। इसलिए कौन कहता है कि वो चित्रकूट में रहते थे, अपितु वो चित्रकूट में आज भी रहते हैं। और फिर उनसे पूछा गया कि पर हम लोगों को तो चित्रकूट में नहीं दिखाई देते। तो उन्होंने तुरंत कहा कि कुछ वस्तुओं को देखने के लिए केवल दृश्य की आवश्यकता नहीं है, दृष्टि भी चाहिए। और ये बात सत्य भी है कि आकाश में इतने ग्रह नक्षत्र हैं, पर उन्हें हम पूरी तरह से अपनी आंखों से उनके स्वरूप को नहीं देख सकते। और यहां भी सारे वातावरण में ऐसे भी सूक्ष्म जीव है। यहां कोई स्थान ऐसा नहीं है कि जिसमें किसी न कोई जीव विद्यमान न हो, किंतु क्या वो जीव हमें दिखाई देते हैं क्या? और तब यही तो कहा जाता है कि ग्रह नक्षत्रों को देखने के लिए दूरबीन की आवश्यकता है और उन सूक्ष्म जीवाणुओं को देखने के लिए का ऐसा अणुवीक्षण यंत्र चाहिए कि जो उस छोटे से जीव को बड़े रूप में देखने के लिए हमारी दृष्टि के साथ कार्य कर सके। तो फिर जब सृष्टि में ही ऐसी वस्तुएं हैं कि जो हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते, ऐसी स्थिति में यदि ईश्वर को हम देखना चाहे तो वही ईश्वर को देखने के लिए भी तो ये पता लगाना पड़ेगा कि ईश्वर को देखने के लिए कैसी दृष्टि चाहिए। जब ये कहा जाता है कि चित्रकूट में तुलसीदास जी को भगवान श्री राम का दर्शन हुआ, इतनी बड़ी बात कह दी गई, आप जरा गहराई से विचार कीजिए। जब गोस्वामी जी भगवान श्री राम के वनगमन का वर्णन करने लगे तो उन्होंने बड़ा अनोखा वाक्य लिखा। अयोध्या वाले विलाप कर रहे हैं व्याकुल, और गोस्वामी जी कहते हैं कहो राम वनगमन सुहावा। मैंने भगवान राम के सुंदर वनगमन का वर्णन किया। इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई, इतनी अशांति और पीड़ा अयोध्या में फैल गई, और गोस्वामी जी बिना किसी संकोच के लिखते हैं कि मैंने श्री राम के सुंदर वनगमन की चर्चा की। अब उसमें रसानुभूति कहां है? और वो रसानुभूति ये है कि गोस्वामी जी अगर इस रूप में अनुभव करें कि त्रेता युग में श्री राम गए थे, स्त्री पुरुषों ने, कोल किरातों ने, ग्रामवासियों ने उनका दर्शन किया था, तो पढ़ करके अच्छा लगता है। प्रश्न तो यह है कि भाई सचमुच जिन लोगों ने दर्शन किया उन्हें आनंद की अनुभूति हुई। वो तो बड़ा मीठा प्रसंग आता है जब श्री भरत भगवान श्री राम लंका से लौटकर आए और श्री भरत ने प्रभु के चरणों में प्रणाम किया, तो श्री भरत को प्रभु ने उठा करके हृदय से लगा लिया। उस समय प्रभु और श्री भरत दोनों की आंखों में आंसू थे, शरीर में रोमांच था, और भगवान श्री राघवेंद्र ने बड़े ही स्नेह भरे स्वर में भरत से पूछा, भरत भैया तुम कुशल पूर्वक तो हो ना? गोस्वामी जी बड़ा मधुर चित्र प्रस्तुत करते हैं कि भगवान श्री राघवेंद्र जो है कश्यामल गात रोम भय ठाड़े, नव राजीव नैन जल बाढ़े, राजीव लोचन स्रवत जलतन ललित पुल कावली बनी, अति प्रेम हृदय लगाई अनुजही, मिले प्रभु त्रिभुवन धनी। प्रभु मिलत अनुजही सो, मुपह जात नहीं उपमा कही, जब प्रेम अरु श्रृंगार तनु धरी, मिले बर सुषमा लई। पूछे तो कृपानिधि कुशल भरत, वचन वेग न आवई। ये वर्णन भगवान शंकर पार्वती को सुना रहे हैं। अब इसकी तुलना एक दूसरे दृश्य से कीजिए। क्या हनुमान जी लंका विजय करके लंका को जला करके लौटे, प्रभु ने उनकी प्रशंसा की और वे प्रभु के चरणों में गिर पड़े, और प्रभु श्री हनुमान जी को भी बलपूर्वक उठा करके उठाने की जब चेष्टा करते हैं तो प्रभु का कर कमल हनुमान जी के मस्तक पर है।
शंकर जी दोनों प्रसंगों का वर्णन कर रहे हैं, पर थोड़ी भिन्नता, और ये भिन्नता बड़ी स्वाभाविक। क्या? जब हनुमान जी के मस्तक पर प्रभु ने हाथ रखा तो कथा बंद हो गई, कथावाचक चुप हो गया। उस समझी ने लिखा, प्रभु कर पंकज कपि के सीसा और सुमिरी सो दशा मगन गौरी से। पर जब श्री भरत को प्रभु ने हृदय से लगाया तो कथा बंद नहीं हुई। क्यों? अंतर क्यों पड़ गया? उसमें सूक्ष्म अभिप्राय ये है कि श्री भरत और श्री राम के मिलन का दृश्य देख करके भी बड़ा आनंद आ रहा, पर जो अनुभूति हनुमान जी के प्रसंग में शंकर जी को हो रही है, तो वो अनुभूति श्री भरत के प्रसंग में उतनी अधिक नहीं। उसमें रसानुभूति की मात्रा में भेद है। और उसका अभिप्राय क्या? जब पार्वती जी ने भगवान शंकर से पूछा कि भगवान राम ने जब श्री भरत को हृदय से लगाया तो आप बताइए तो कि श्री भरत को और श्री राम को कितना सुख मिला। तो शंकर जी ने कहा, सुन सिवा सो सुख बचन मनते भिन्न। पार्वती वो सुख जो है वो वाणी का विषय नहीं, मन से भिन्न है। पार्वती जी ने कहा, हमारा ये तो टालने वाली बात है। अंतुगत्वा जब वर्णन करने वाला है तो अनिर्वचनीय ब्रह्म के चरित्र का जब वर्णन करेगा तो वचन में तो रहेगा। तो ऐसी परिस्थिति में आप वर्णन क्यों नहीं करते हैं? आप ये क्यों कहते हैं कि ये वचन मन से भिन्न है? तो बड़ा मीठा स्नेह भरा उत्तर शंकर जी ने दिया। शंकर जी ने कहा, पार्वती इतना आनंद आ रहा है, अगर ये जानना हो तो मुझसे मत पूछो, जाकर के श्री भरत से पूछो। सुन सुरा सो सुख बचन मनते भिन्न जान जो पावई। भाई प्रभु लगा रहे हैं श्री भरत को हृदय से, तो उस श्री भरत को हृदय से लगाने की जो रसानुभूति है उसका पूरा आनंद श्री भरत को आवेगा कि मुझे कैसे आवेगा? इसलिए मैं तो तुम्हें उतना ही वर्णन सुना सकता हूं जो दर्शन का आनंद है। मिलन के आनंद का वर्णन तो श्री भरत ही कर सकते हैं, वो किसी व्यक्ति के बस का नहीं। और हनुमान जी के प्रसंग में जब हनुमान जी के मस्तक पर प्रभु का कर कमल आता है तो एक नई स्थिति आ गई। हनुमान जी कौन है? ये भगवान शंकर के ही अवतार है, और भगवान की सेवा का रस प्राप्त करने के लिए ही शंकर जी हनुमान जी के रूप में आए हुए हैं। और जब वो हनुमान जी प्रणाम करते हैं और प्रभु उनके मस्तक पर हाथ रखते हैं तो शंकर जी को केवल यही थोड़ी लगता है कि हनुमान के मस्तक पर प्रभु का कर कमल है। ऐसा लगता है कि जैसे मेरे ही सिर पर इस समय प्रभु का कर कमल है। कथा बंद हो जाने का अभिप्राय क्या? कि जब कोई व्यक्ति का वर्णन करके किसी मिष्ठान्न का वर्णन भी किया जा सकता है, पर वर्णन तब तक किया जा सकता है जब तक मिष्ठान्न सामने, और सचमुच मिष्ठान्न अगर मुंह हो जाए और वो स्वाद ले रहा हो और फिर कहिए कि सुनाइए कैसी मिठाई है, तो मिठाई का रस लेके आपको सुनावे, उसका मुंह तो उस रस के इतना वो तब प्रोत है कि वो सुनाने की स्थिति में नहीं। उसका अभिप्राय यह है कि भाई जहां हमें स्वयं उस पूर्ण सुख की अनुभूति नहीं होगी, का वहां पर जब भगवान शंकर जैसे महान भक्त और साक्षात ईश्वर के ही स्वरूप जब वो ये कह देते हैं कि सुन सिवा सो सुख बचन मनते भिन्न जान जो पावे, तो इसका अभिप्राय ये है कि अगर इतिहास में श्री राम से श्री भरत का मिलन हुआ या श्री हनुमान जी से प्रभु का मिलन हुआ तो इसमें बहुत आनंद आता है। इसमें कोई नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि भक्त लोग जब वो पढ़ते हैं, वो दृश्य देखते हैं तो गदगद हो जाते हैं। लेकिन अब वो समग्र रस की अनुभूति तो उसी व्यक्ति को होगी जो उन पात्रों के स्थान पर स्वयं को देख पावे। जब हमें ये अनुभव हो, बस कथा का उद्देश्य यही, कथा का उद्देश्य यह है कि इतिहास के पात्रों को जो उस काल में अनुभव हुआ, हम स्वयं उन रामायण के पात्रों में से ही कोई पात्र बन जाए। और सुविधा भी बहुत है। सुविधा क्यों है? इतिहास को बार बार नहीं दोहराया जा सकता, पर तो लीला को तो 1000 बार दोहराया जा सकता है। इतिहास में जो घटना घटी हुई है वो आवश्यक नहीं कि फिर से,
पर नाटक के मंच पर जो घटना घटित हुई है उसको दोहराने में आप इतने स्वतंत्र हैं, और इतने स्वतंत्र, कितने स्वतंत्र हैं कि एक नाटक कलकत्ते में खेला जाए और वही नाटक बाद में दिल्ली में खेला जाए, पर रंगमंच पर जितने कार्य करने वाले अभिनेता हैं उनका रंगमंच पर दोनों स्थानों पर एक ही नाम, पर क्या वो अभिनेता सचमुच एक ही है क्या? यानी कितने नाट्य संस्थाओं की ओर से नाटक खेले जाते हैं, भिन्न भिन्न अभिनेता, नाम एक होते हुए भी अभिनेता भिन्न भिन्न होते हैं, और केवल रंगमंच पर वो अभिनेता अपने आप को उस नाम के रूप में और उससे घटित होने वाली घटनाओं के रूप में प्रस्तुत करता है। तो इसका अभिप्राय यह हुआ, कथा का मूल उद्देश्य मानो ये है, जब ये कहते हैं कि गिरिजा सुनो राम की लीला, शंकर जी जब पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि पार्वती तुम भगवान की लीला सुनो, तो बड़ी सुविधा उन्होंने दे दी। उसका अभिप्राय यह हुआ कि जब ये भगवान की लीला है तो बहुत एक और बड़ा सुंदर सूत्र दिया गया, काकभूषुंडी जी और भगवान श्री राघवेंद्र के खेल में काकभूषुंडी जी को प्रभु ने कौतुक दिखाया, और कौतुक ये दिखाया कि काकभूषुंडी जी के को अपने मुंह में ले लिया, और जब भगवान के मुंह में काकभूषुंडी जी गए तो राम उदर देखो जगनाना, उन्होंने देखा कि श्री राम के उदर में कोटि कोटि ब्रह्मांड है, और देखा तो बना ही नहीं जाए बखाना, और वर्णन करते हुए उन्होंने बड़ी विलक्षण बात की। वो आपने ध्यान से पढ़ा हो, ऐसे प्रसंगों को साधारणतया उतनी गहराई से पढ़ने का लोगों का अभ्यास नहीं होता, तो उसमें सूत्र है। उन्होंने कहा जितने ब्रह्मांड थे उतने ब्रह्मांड में उतनी अयोध्या थी, और जितनी अयोध्या थी उसमें उतने नर नारी थे, सरजू भी बह रही थी। पर एक बड़ा विलक्षण वाक्य कहा गया, सरजू भिन्न भिन्न नर नारी, प्रत्येक अयोध्या में सरजू बह रही है और स्त्री पुरुष है, पर उनमें भिन्नता। और दशरथ कौशल्या कबल रूपा, कौ प्रत्येक ब्रह्मांड में अयोध्या है, प्रत्येक ब्रह्मांड में दशरथ है कौशल्या। पर बात बड़ी विलक्षण कही गई कि इस अयोध्या में जो दशरथ और कौशल्या है, दूसरे अयोध्या में वही दशरथ कौशल्या नहीं। आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो कहीं तो रामायण में लिखा हुआ है कि महाराज मनु जो थे वो दशरथ बने, और कहीं लिखा हुआ है कश्यप आदित्य महातप की मनु दशरथ बने और शत्रुपा कौशल्या बने, और दूसरे प्रसंग में कहा गया कि कश्यप दशरथ बने और उनकी पत्नी जो अदिति थी वो कौशल्या बनी। काकभूषुंडी जी ने यह दृश्य देखा कि जितने ब्रह्मांड हैं उन ब्रह्मांडों में अयोध्या, और उन ब्रह्मांडों की अयोध्या में दशरथ कौशल्या है, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न है, पर सब बदले हुए। बस केवल उन्होंने देखा क्या कि अगणित तो भुवन फिरे प्रभु राम न देखे मान। एक राम तो ऐसे थे कि हर जगह वो एक ही राम थे, पर और जितने पात्र थे वो बदले हुए थे। और उससे भी बढ़िया बात उन्होंने गरुड़ जी को यह बताया कि एक आश्चर्य में और आपको बताऊं कि मैं श्री राम के उदर में जितने ब्रह्मांडों में गया तो मैंने देखा कि राम जो है आंगन में खेल रहे, और मुझे आश्चर्य की पराकाष्ठा तो हो गई जब देखा कि उनके साथ साथ एक एक काकभूषुंडी वहां पर भी दिखाई दे रहे। बड़ी अद्भुत स्थिति हो गई। करोड़ों काकभूषुंडी, करोड़ों दशरथ, करोड़ों कौशल्या, कितनी बड़ी बात कही गई इसके अंतराल में, इस पर आप दृष्टि डालिए, कितनी सुविधा हो गई। और इसका अभिप्राय तो हुआ कि अगर किसी जन्म में मनु दशरथ बन सकते हैं, किसी लीला में कश्यप बन सकते हैं, तो हमारे आपके अंतःकरण में भी वात्सल्य का आनंद लेने की अगर वृत्ति आवे, हम चाहे कि जैसे दशरथ की गोदी में श्री राम खेले थे, कौशल्या जी ने जैसे उनको गोद में उठाया था, उसी प्रकार से मेरी गोद में आवे तो सुविधा हो गई। वही जब कश्यप और मनु बन सकते हैं तो आप क्यों नहीं बन सकते? आप स्वयं जो है क्यों नहीं दशरथ बन जाते?
महिलाएं यदि चाहे तो अगर कौशल्या के पात्र एक ही होते कि यही व्यक्ति बार बार कौशल्या होगा तो हम लोगों को सुविधा न रहती, पर बड़ी सुविधा ये हो गई, मानो अगणित हम में से आप में से जिसकी इच्छा हो वो भावना के द्वारा काकभूषुंडी बन जाए, भरत बन जाए, लक्ष्मण बन जाए, शत्रुघ्न बन जाए, रामायण के जो पात्र चाहे वो पात्र बन जाए, और इतना बनने का साहस न हो तो कम से कम सुग्रीव बन जाए। ऐसी स्थिति में किसका अभिप्राय यह है कि ये रामायण में एक अनोखा सूत्र ये दिया गया कि उस अनुभूति को आप केवल इतिहास के रूप में पढ़िए ही नहीं, उसको सुन करके अपने जीवन में स्वयं प्रत्यक्ष रूप से उसका आनंद लीजिए, अनुभव कीजिए, और रामायण के उन पात्रों में से उन सारे पात्रों में से एक पात्र आप भी बन जाइए, और वो पात्र बन करके जब आनंद आप लेंगे तो आपको कैसा लगने लगेगा का आपको ये प्रतीत होने लगा कि सचमुच जिस रस का वर्णन इतिहास में किया गया था उस रस का मैं अनुभव कर रहा हूं, वो दूसरे की अनुभूति नहीं है, ये मेरी व्यक्तिगत अनुभूति है। ये है सूत्र, वस्तुतः कथा का मुख्य अभिप्राय यही है। और गोस्वामी जी को यदि चित्रकूट इतना प्रिय है तो इसलिए प्रिय केवल नहीं है कि त्रेता युग में भगवान श्री राम वहां रहे, इसलिए प्रिय नहीं है कि कोल की रातों ने भगवान राम का दर्शन पाया, उसको भी वो बड़े आनंद से लिखते हैं, उसमें भी उनको सुख मिलता है, पर उनको अधिक आनंद की अनुभूति क्यों होती है? उसका मूल सूत्र वही कि वो अयोध्या भी जाते हैं, चित्रकूट भी जाते हैं, पर आपने उनकी जीवनी में पढ़ा होगा, सुना होगा कि तुलसीदास को श्री राम का जो दर्शन हुआ वो चित्रकूट में हुआ, और यही सूत्र बड़े महत्व का है। जब वो कहते हैं तुलसी तो ही विशेष बूझिए, एक प्रतीति प्रीति एक ही बल, तो गोस्वामी जी का अभिप्राय यह है जब वो श्री राम के वनगमन को सुंदर कहते हैं, इसका अर्थ क्या हुआ कि कथा कहते हुए स्वयं वो काल जो है उनके जीवन में प्रत्यक्ष रूप से साकार हो जाता है। और जब सबसे सरस वर्णन श्री राम के दर्शन का तुलसीदास जी ने जो किया है पूरे रामचरितमानस में, वही प्रसंग है जब भगवान श्री राम अयोध्या से चित्रकूट गए, और उसके पीछे वही तात्पर्य है। ये उस भूमि में खड़े होकर के जितनी तन्मयता का अनुभव करते हैं वैसी तन्मयता का अनुभव अन्यत्र नहीं होता है। वहां की स्त्रियां, वहां के पुरुष, वहां के ग्रामवासी जब श्री राम का दर्शन करते हैं तो कभी कभी एक बात बड़ी प्रसिद्ध कही जाती है, क्या रामायण में एक तापस प्रसंग आता है। श्री राम यमुना पार करके चलते हैं और उसी समय तेही अवसर एक तापस आवा, तेज पुंज लघु वयस सुहावा, कभी अलखित गति बेश विरागी, मन क्रम बचन राम अनुरागी। और भगवान श्री राम के चरणों में तापस ने प्रणाम किया। भगवान राम ने गदगद भाव से हृदय से तापस को उठा करके हृदय से लगा लिया। इस प्रसंग को लेकर के बहुतों के मन में ये जिज्ञासा रहती है कि भाई अन्य जो मिले उन पात्रों का नाम तुलसीदास जी ने लिखा, भरद्वाज से मिले, वाल्मीकि से मिले, पर जिसके इतने सुंदर प्रेम का वर्णन किया, बड़ा ही रसमय वर्णन है। तापस का प्रसंग जो है वो थोड़ी सी पंक्तियों में इतना रसमय है कि उतनी विलक्षणता तो न वाल्मीकि मिलन में है और न तो भरद्वाज के मिलन में। पर गोस्वामी जी नाम नहीं लिखते हैं। गोस्वामी जी जब नाम नहीं लिखते हैं तो ये विवाद तर्क वितर्क होता है कि अंतों ये तापस कौन था, और अनेक रूपों में भिन्न भिन्न महानुभावों ने इसका उत्तर देने की चेष्टा की, और प्रत्येक उत्तर किसी न किसी दृष्टि से ठीक है, पर एक उत्तर बड़ा भावपूर्ण है कि तापस और कोई नहीं है, स्वयं तुलसीदास। और उसका अभिप्राय क्या कि श्री राम को वन पथ में चलते हुए तुलसीदास को ऐसा लगता है क्या कि अरे सब प्रभु से मिल रहे हैं, अगर मैं नहीं मिला तो फिर हमारा आनंद अधूरा रह गया। और वो मानो स्वयं को तापस से तादात्म्य के रूप में जोड़ करके श्री राम से मिलन के आनंद की अनुभूति तापस के रूप में कर रहे हैं। एक जो उत्तर दिया गया है वो उत्तर अपने आप में बड़ा ही भावनात्मक है, और उसका अभिप्राय यह है कि चित्रकूट की उस भूमि में
तुलसीदास जी का वर्णन जो है वो केवल श्री भरत और राम के मिलन का वर्णन नहीं है। श्री भरत और राम के मिलन के साथ साथ जब वो तापस और राम के मिलन का वर्णन करते हुए अपने और राम के मिलन का वर्णन करते हैं, तो उनका अभिप्राय यह है कि वो चित्रकूट हमारे लिए विशेष महत्व का इसलिए है कि इसी भूमि में मुझे भावनात्मक अर्थों में भी उन्होंने दर्शन किया और प्रत्यक्ष रूप से भी। कई बार यह प्रश्न किया जाता है, भगवान का दर्शन भावनात्मक होता है कि प्रत्यक्ष होता है? और इसका उत्तर यही है कि दोनों ही रूपों में होता है और दोनों ही रूपों में होना चाहिए। प्रत्यक्ष होने पर भी अगर भावनात्मक रूप से उनका दर्शन न हो तो दर्शन में ईश्वरत्व का अनुभव नहीं होगा। इसलिए भावना और प्रत्यक्ष दोनों वहां एकाकार हो जाते हैं, दर्शन की पद्धति नहीं। तो चित्रकूट में ही भगवान श्री राम का दर्शन श्री तुलसीदास जी को हुआ। उनकी जो कथा है, उनकी जीवन गाथा है, उसमें सूत्र आता है और अन्य ग्रंथों में ऐसा लगता है कि जैसे स्वयं वे चित्रकूट में श्री राम से मिल रहे। ऐसी स्थिति में मानो गोस्वामी जी ने जिस रस का अनुभव किया वो देश, काल और व्यक्ति की दूरी मिट गई। श्री भरत से नहीं मिल रहे हैं, तुलसीदास से मिल रहे हैं। कल त्रेता युग में नहीं मिल रहे हैं, इस युग में मिल रहे हैं और स्वयं उस रस का अनुभव गोस्वामी जी पूरी तन्मयता से करते हैं। गोस्वामी जी जब कथा की महिमा का वर्णन करते हैं तब उन्होंने ये जो सूत्र दिया बड़े महत्व का। क्या उन्होंने कहा, भाई चित्रकूट में यदि भगवान राम और सीता निवास करते हैं आकर के, और चित्रकूट में भगवान श्री राम और श्री सीता जी को, लक्ष्मण जी को इतने आनंद की अनुभूति होती है, तो मान लीजिए अब और भी उन्होंने उसको और सरल और हमारे निकट पहुंचाने की चेष्टा की और यह है कथा की भूमिका। क्या कि चित्रकूट की महिमा सुन करके आप में से किसी व्यक्ति के हृदय में व्यग्रता हो, व्याकुलता हो और वो जाए और जाकर के धन्यता का अनुभव करे, उसे सुख मिलेगा। लेकिन यह जो इतनी बड़ी संख्या में लोग हैं, प्रत्येक व्यक्ति चित्रकूट जाने की स्थिति में नहीं होता, सबके लिए संभव नहीं होता और उसके पश्चात वहां जाने पर भी अगर स्वयं में ही श्रद्धा और भावना की कमी है तो शायद व्यक्ति को उतने आनंद की अनुभूति न हो। मुझे स्मरण आता है, एक सज्जन के समक्ष में चित्रकूट की दिव्यता का वर्णन कर रहा था। वो सुनकर के प्रभावित हुए, मेरे परिचित थे और वो चित्रकूट गए। जब वो कुछ दिनों बाद मुझसे मिले तो कहने लगे, कहां आपने भेज दिया? न दुकानें हैं कोई ठीक, न खाने का कोई प्रबंध है और न तो कोई सुविधा है। मैंने कहा कि मैंने भूल की, आपको भेजने ही मेरी भूल थी, मैं स्वीकार करता हूं। और उसका अभिप्राय यह हुआ कि भाई आप अगर एक विशेष प्रकार की मनोस्थिति और श्रद्धा लेकर के नहीं जाएंगे और उन वस्तुओं को वहां ढूंढेंगे जो वस्तुएं आपको बड़े नगरों में सुलभ हैं, तो आपको असुविधा और कष्ट की अनुभूति होगी। ऐसी स्थिति में जाकर के भी आप वो रसानुभूति नहीं करेंगे। या जाकर के वहां पर बताया जाएगा कि यहाँ पर श्री भरत और श्री राम का मिलन हुआ था, यहाँ जयंत ने चोच मारा था, ये अलग अलग स्थान दर्शन करके आप लौट आएंगे। गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई एक तो पहुंचना कठिन और पहुंचने के बाद भी कुछ समय रहना पड़ेगा और फिर लौट करके आ जाएंगे। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि ऐसा कीजिए कि उस चित्रकूट में जब जाइए या ना भी जाइए तो आप जब कथा में उसका वर्णन करें, वर्णन सुने या उसको पढ़ें, तो ऐसी स्थिति में स्वयं आइए ना, ऐसे चित्रकूट का निर्माण हम अपने जीवन में कर लें कि जिस चित्रकूट में भगवान राम केवल 1 बरस या 12 बरस के लिए न रहे, सदा सदा के लिए रहे। मंदाकिनी नदी की आवश्यकता है, पर्वत की आवश्यकता है और वन की आवश्यकता है। और जब तीनों हमारे अंतःकरण में बन जाएगा तो श्री राम सीता सहित आकर के उसमें निवास करेंगे। मंदाकिनी का सबसे पहले उन्होंने वर्णन किया। ये कहते हैं कि भगवान श्री राम की कथा ही मंदाकिनी। अब आइए जरा
मंदाकिनी के प्राकट्य की जो कथा चित्रकूट के प्रसंग में लिखी गई है, उसके अर्थ पर कथा के संदर्भ में विचार करें। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग एक क्षण के लिए भी चित्त को चंचल नहीं करेंगे कि चित्रकूट बनाने की भूमिका तो तभी बनेगी जब आप चित्त को पहले कूट बना दें, अचल बना दें। रामायण में मंदाकिनी का परिचय ये कह करके दिया गया है कि चित्रकूट में अत्रि और अनुसुईया ये दो महापुरुषों का निवास है। महामुनि अत्रि और उनकी पतिव्रता पत्नी अनुसुईया का चित्रकूट में रहती थी, पर उस समय तक वहां पर मंदाकिनी नदी नहीं थी। और अत्रि जी गंगा में स्नान करने के लिए प्रयागराज की यात्रा करते थे और वहां से स्नान करके आते थे। उनकी पत्नी ने महर्षि को के इस तप को देख करके कि ये तो गंगा के इतने बड़े प्रेमी हैं कि इतनी यात्रा करके नित्य गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं। उन्होंने अत्रि जी से कहा कि महाराज, आप इतना कष्ट करके गंगा के पास जाते हैं, पर गंगा यही आ जाए तो कैसा रहेगा? अत्रि ने कहा, गंगा को लाना क्या सरल है क्या? एक बार तो गंगा को पृथ्वी पर लाने में 3 पीढ़ियां समाप्त हो गई, वो गंगा कैसे आ गई? अनुसुईया जी ने कहा, आप आदेश दीजिए, सब संभव है। अत्रि जी ने अनुसुईया जी को प्रसन्न होकर के उनसे स्वीकार कर लिया और उसके पश्चात देवी अनुसुईया ने ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों को आमंत्रित किया। आपने ध्यान दिया होगा, गंगा जो है इन तीनों से जुड़ी हुई है। भगवान विष्णु के चरण से निकली, ब्रह्मा के कमंडल में आई और बाद में भगवान शंकर के मस्तक पर विराजमान हुई। तो उन्होंने निर्णय किया कि तीनों में से एक को बुलाना ठीक नहीं। उन्होंने तीनों को बुलाया और तीनों से अनुरोध किया कि हमारे पतिदेव को बड़ा कष्ट होता है नित्य यात्रा करने में, आप गंगा की एक धारा चित्रकूट में प्रवाहित कर दीजिए। और तीनों ने अनुसुईया जी के इस अनुरोध को स्वीकार करके गंगा की धारा को वहां प्रवाहित किया और गंगा की यही धारा उस समय उनका नाम मंदाकिनी के रूप में रखा गया। रामायण में आपने वो पंक्तियां पढ़ी होंगी। भगवान श्री राघवेंद्र वन की ओर प्रस्थान करते हैं और जब महर्षि वाल्मीकि से वे प्रश्न करते हैं कि मैं कहाँ रहूं, तो महर्षि वाल्मीकि ने उनसे चित्रकूट में रहने का अनुरोध किया। और उस समय जब उन्होंने चित्रकूट की महिमा बताई तो उन्होंने एक तो बताया कि चित्रकूट की यह विशेषता है कि वहां मंदाकिनी बहती है। और उन मंदाकिनी का परिचय देते हुए उन्होंने जो वाक्य कहा वो आपने पढ़ा होगा, सुरसरी धार नाव मंदाकिनी, जो सब पोतक पातक डाकिनी, और वेद पुराण समस्त बखानी, अत्र प्रिया निज तप बला आनी। ये गंगा की एक धारा है जो समस्त पापों को नष्ट करने वाली है और जिसको अत्र की प्रिया अनुसुईया जी अपने तप के बल से ले आई। ये है मंदाकिनी का परिचय। आइए कथा के संदर्भ में जरा इस पर विचार करें। क्या मंदाकिनी गंगा की धारा, गंगा कौन है? तो गोस्वामी जी का वो सूत्र आपके ध्यान में होगा जहां वो गंगा की तुलना करते हैं राम भक्ति जहां सुरसरी धारा। भगवान की मंगलमयी भक्ति जो है वही गंगा की धारा। और मंदाकिनी क्या है? यह है राम की कथा। इसका तात्विक अभिप्राय हुआ कि भक्ति जो है और कथा ये दोनों एक दूसरे से अभिन्न है, पर दोनों में अंतर है। जैसे महर्षि अत्रि को गंगा जी तक पहुंचने के लिए प्रयत्न करना पड़ता था, ये भक्ति का साधनात्मक रूप है। इसका अभिप्राय यह है जहां तपस्या पूर्वक स्वयं चल करके गंगा में स्नान करके धन्यता प्राप्त करते हैं। और भगवान की कथा क्या है? ये मानो भक्ति की जो धारा है उसको सुलभ बनाने की चेष्टा है। और उसका अभिप्राय यह है कि कथा एक ऐसा साधन है कि जहां पर आप किसी साधन के बिना भी
भक्ति गंगा को प्राप्त करने में समर्थ हो जाते। कथा श्रवण कर लेना, जीवन में उतारना, उससे प्रेरणा लेना, ये तो एक अलग बात है, ये तो लाभ की बात है ही है। पर केवल कथा श्रवण अगर ठीक ठीक कर दिया जाए तो इतने मात्र में व्यक्ति के जीवन में भक्ति रस का उदय होगा। ये आग्रह जो है श्री रामचरितमानस में किया गया। गंगा की धारा मंदाकिनी और उसी प्रकार से भगवान के भक्त की जो धारा है, उस भक्त की धारा की जो एक धारा है वही है कथा। अब इन दोनों के मूल तत्व पर ध्यान दें। जब गंगा के रूप में पहले गंगा आती है धरती पर और गंगा की धारा मंदाकिनी है, तो यदि हम गंगा के रूप में भगवान की भक्ति को पाना चाहें तो क्या उपाय? उसका सूत्र यही है कि भगवान के चरणों में गंगा जो है वो तो सर्वदा निवास करती, किंतु जब तक गंगा चरणों से प्रकट नहीं की गई तब तक वो लोग के लिए उनकी पवित्रता का अनुभव नहीं हुआ। बहुत सुंदर सूत्र है। कथावाचक कौन है? कवि कौन है? का जो कथा की या भक्त की गंगा को का पहले ले आवेगा। और उसका सूत्र यही है कि भगवान का चरण, भगवान जब बामन से विराट बने, यही है भक्ति का तत्व। हमारे आपके जीवन में भक्ति का अनुभव तब होगा जब हम भगवान के विराट रूप का दर्शन करें। भगवान का विराट माने भगवान की महिमा, ऐसी महिमा की जिसमें भगवान ने सारे ब्रह्मांड को 2 पग में नाप दिया। और उस समय हमारे जीवन भगवान की महिमा को देखने का अभिप्राय क्या? व्यक्ति की सबसे बड़ी समस्या है अभिमान। और अभिमान व्यक्ति इसीलिए होता है व्यक्ति को जब वो अपने से छोटे को देखता है। इसलिए अभिमानी व्यक्ति जब अभिमान करेगा तो अपने से किसी न किसी छोटे को देखेगा और अपने से छोटे व्यक्तियों को ढूंढ लेना संभव होता है। पर अगर इस अभिमान से छुट्टी पाना चाहे तो छुट्टी पाने का उपाय क्या? पर छुट्टी पाने का उपाय ये है कि जैसे अपने से बड़े को देखें तो क्या अभिमान करें, और अपने से बड़ों को देख करके भी शायद ईर्ष्या हो जाए। छोटों को देख करके हम लोगों के जीवन में अभिमान आता है और अपने से बड़ों को देख करके ईर्ष्या आती है। तो दोनों तरफ संकट है। छोटे को देखे तो एक विकार आ गया और बड़े को देखा तो दूसरा विकार आ गया। अब इसका उपाय क्या? का भाई अभिमान और ईर्ष्या दोनों से अगर मुक्ति पाना है तो एकमात्र उपाय ये है कि आप अगर छोटापन देखना है तो अपना देखिए और बड़ापन देखना है तो भगवान का देखिए। अपने में हम कितने लघु हैं, जब ये अनुभव हमारे अंतःकरण में होगा तो हमारा अभिमान ललित हुए बिना नहीं रहेगा। जैसे ब्रह्मा को अनुभव हुआ कि जिस ब्रह्मांड को मैं इतना बड़ा समझता था वो कितना छोटा है कि भगवान के एक पग में ही सारा ब्रह्मांड समा गया। तो लघु गाथा आपने सुनी होगी। किसी सज्जन ने बड़ा भव्य भवन बनवाया, बड़े समृद्धशाली थे, किसी महात्मा को उन्होंने आमंत्रित किया और वो बड़े गर्व से दिखाने लगे। महात्मा के हृदय में दया आई, इन्होंने मुझे बुलाया और इनके अंतःकरण के दोष को अगर न मैं मिटाऊं तो मेरे बुलाने की क्या सार्थकता है। उन्होंने जानबूझ करके एक कार्य किया। जब उनको ले जाकर के बैठने के कक्ष में बैठाया गया तो वहां पर विश्व का मानचित्र टंगा हुआ था और उन्होंने पूछ दिया महात्मा ने उस सज्जन से ये क्या है। उन्होंने कहा महाराज ये विश्व का मानचित्र है, पृथ्वी। फिर पूछा इसमें भारतवर्ष कहाँ है? तो उन्होंने दिखाया तो पृथ्वी के मानचित्र में भारतवर्ष छोटा सा। फिर उस नगर का नाम लेकर के पूछा ये नगर कहाँ है? तो नगर में एक बिंदु दिखाई पड़ा। फिर पूछ दिया कि इस नगर में तुम्हारा मकान कहाँ है? बोले महाराज अब विश्व के नक्शे में मेरा मकान थोड़ी है। तो उन्होंने कहा जब सोचो तुम, जब इस देश के नक्शे में ही तुम्हारा मकान नहीं है, नगर के मानचित्र में भी तुम्हारा मकान नहीं है, तो ब्रह्मांड में सोचो
कि तुम कितने छोटे हो और तुम क्या किस अस्तित्व पर गर्व करते हो। उनका भ्रम दूर हुआ। इसका अभिप्राय यह है बल्कि यज्ञशाला में भगवान का वामन होना, वामन से विराट बन जाना, ये केवल इतिहास के सत्य के रूप में इसको मत पढ़िए। इसका अभिप्राय यह है भक्ति ही गंगा है और हमारे हृदय में भगवान की भक्ति का उदय तब तक नहीं होगा जब तक भगवान की विराटता के समक्ष, महानता के समक्ष हमको अपनी लघुता का भान न हो। अरे हम किस बात पर अभिमान करें, बुद्धि पर करें, धन पर करें, पद पर करें, योग्यता पर करें। अरे इस विराट के रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सत्य सुंदर महिकानन, काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, सो देखा जो सुना न काऊ। जब इस विराट रूप को देखें और फिर विराट रूप को देखने के साथ साथ कमंडल और जल है कि नहीं। विराट रूप को तो दुर्योधन ने भी देख लिया। दुर्योधन की सभा में भगवान जब गए तो दुर्योधन ने निर्णय किया कि कृष्ण को बंदी बना लिया जाए, और जब वो बंदी बनाने के लिए चले तो भगवान ने अपना विशाल रूप प्रकट कर दिया। पर क्या वहां पर गंगा जी प्रकट हुई क्या? विराट तो दुर्योधन की सभा में भी बन गए ना। तब दुर्योधन भयभीत हो गया, माथे पर पसीना आ गया और भगवान कृष्ण दुर्योधन की सभा से अंतर्ध्यान हो गए और अंतर्ध्यान होकर विदुर के घर चले गए। दुर्योधन थोड़ा शांत हुआ तो हंसा। कारण भाई देखा तुमने, इस कृष्ण में कोई और विशेषता हो चाहे नहीं हो, पर ये जादूगर बहुत बड़ा है। देखो क्या जादू दिखा दिया, बड़ा इंद्रजाली है। और इसका अभिप्राय क्या कि भगवान का विराट रूप तो सबके सामने। आप विचार करके देखिए, तुलसीदास जी से किसी ने पूछा भगवान तो दिखाई नहीं देते, तुलसीदास जी ने कहा तुम देखना नहीं चाहते हो, और उन्होंने तुरंत कहा नयन निरख कृपा समुद्र हरि अग जग रूप भूप सीतावर। ये सारा ब्रह्मांड क्या है, ईश्वर ही तो इस रूप में दिखाई दे रहा। उसका अभिप्राय ये हुआ कि हमारे पास कमंडल और जल नहीं होगा तो गंगा प्रकट नहीं होगी। कमंडल क्या? ब्रह्मा है बुद्ध के देवता, और कमंडल मानो विचार जो है वही ब्रह्मा का कमंडल, और उसमें जो जल भरा हुआ है वही प्रश्न है। महत्व किसका है? वो विवाद वही जो कि रामचरितमानस में जनकपुर में छिड़ गया। जब कोहबर में सखियों से श्री राम से व्यंग विरोध हुआ और सखियां श्री राम से कहने लगी कि लगता है तुम तो बड़े गर्वीले हो और इसीलिए तुम अपनी ओर छोड़ करके दूसरे की ओर दृष्टि उठा के भी नहीं देखते, लेकिन ये गर्व करने की आवश्यकता नहीं है। जरा एक बार सीता जी को देख लो, और सीता जी को देखने की भी आवश्यकता नहीं। गर्व करहु रघुनंदन जनि मन माय, आपन मूर्ति देखहु सिय की छाय। देखना है तो ऐसे अपने को मत देखो, सीता जी की छाया में अपने को देख लो। भगो तुम्हारा रूप तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे तुम सीता जी की श्याम छाया हो, हमारी गौरांगी सीता उनकी श्याम छाया तुम हो, ऐसा प्रतीत होता है। प्रभु तो मुस्कुरा करके चुप रहे, पर लक्ष्मण जी ऐसी सरलता से हार मानने वाले नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा कि अच्छा आप लोगों को वो दिन भूल गए जब धनुष नहीं टूट रहा था और जनकपुरवासी कितने दुखी थे। अगर हमारी प्रभु की भुजा में वो सामर्थ्य न होती कि धनुष तोड़ करके उन्होंने कष्ट दूर न किया होता तो आप लोगों की क्या दशा होती। आप लोग धनुष यज्ञ के दिन को याद कर लीजिए। पर जनकपुर की सखियां भी इतनी हठीली थी, उन्होंने कहा कि तब पुष्प वाटिका की याद तुम भी कर लो। क्यों? बोले उस दिन तो फूल तोड़ने गए थे तुम दोनों भाई, और जब फूल तोड़ करके श्री राम निकले पुष्प लता कुंज से तो क्या दशा हो गई। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए। प्रभु के हाथों में फूल का दोरा था और माथे पर पसीने की बूंद। व्यंग किया, जिसको फूल तोड़ने में पसीना आ गया वो धनुष तोड़ सकता है? अब कैसे टूट गया? ये तो हम लोगों का चमत्कार है कि हम लोगों ने इतनी प्रार्थना की देवताओं से और हमारी स्वामी सीता जी को भी उन पर दया आ गई
और उन्होंने हो प्रसन्न महेश भवानी गणनायक वरदायक देवा आज लगे किरीटो सेवा। ये तो चमत्कार जो है हम लोगों की प्रार्थना का है, ये भी राम का चमत्कार नहीं। लक्ष्मण जी फिर निरुत्तर हुए, पर फिर भी उन्होंने तीसरी चर्चा उठा दी। उन्होंने कह दिया कि अच्छा ये बताइए का धनुष टूटते समय तो आप सब थी, आपने प्रार्थना की थी, पर जब हमारे प्रभु ने अहिल्या का उद्धार किया तो आप लोगों में से तो कोई नहीं था। जिन्होंने जड़ को चैतन्य बना दिया वो तो साक्षात ईश्वर है, जो चैतन्य कहे जड़ करे, जड़े करे चैतन्य। सखियों ने तुरंत दूसरा व्यंग किया, बोले अयोध्या में पत्थरों की कमी थी, किसी पत्थर को पहले भी छू करके नारी बनाया था क्या? तब सखियों ने कहा देखो चमत्कार चरण में नहीं था, धूल में। धूल के, और धूल वो थी जो जनकपुर के मार्ग की धूल थी। तो ये सारा चमत्कार तो इस भक्त के मार्ग का है, इस नगर के मार्ग का है, चमत्कार तो धूल में। पर ऐसा एक प्रश्न आया कि विवाद जो है जहां का तहां रुक गया। लक्ष्मण जी ने कहा कि धूल तो न जाने कब से थी और वो अहिल्या धूल में ही पड़ी हुई थी। अगर चमत्कार धूल में होता तो पहले भी अहिल्या चैतन्य हो जाती। अंत तो गत्वा ये मानना पड़ा कि चमत्कार न केवल चरण में है और न केवल धूल में है, चरण और धूल के मिलन में। जब तक इन दोनों का संयोग नहीं होगा तब तक जड़ता का विनाश नहीं होगा, चैतन्यता नहीं आएगी। और इसका सांकेतिक अभिप्राय ये है, वहां पर जो धूल है वो क्या है, उसका उसी अहिल्या की स्तुति में आप वर्णन पाएंगे। अहिल्या कहती है पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करई पाना। जैसे कमल के ऊपर जो धूल होती है उसी का नाम पराग है। इसी प्रकार से जब हमारे अंतःकरण में धूल जैसी ऐसी वृत्ति हो जाए कि जहां पर भक्त रस का अनुराग का संचार हो और उस चरण ईश्वर की महिमा और व्यक्ति के अनुराग और भक्त का जब मिलन होता है तो अहिल्या का उद्धार होता है। और यही संकेत यहां पर है। गंगा कहां है? चमत्कार किसमें है? जल में कि चरण में? चरण से गंगा निकली तो ऐसा लगता है कि चरण का चमत्कार है, पर चरण तो पहले भी था। पर नहीं, अगर ब्रह्मा का कमंडल और कमंडल में जल नहीं होगा और कमंडल के जल से चरण का संस्पर्श नहीं होगा तब तक गंगा का प्राकट्य नहीं होगा। और उसका अभिप्राय क्या? विचार के कमंडल में भावना का जल भरा हुआ है और जब अपनी भावनाओं को भगवान के चरणों से हम जोड़ देते हैं तो मानो भक्त की गंगा प्रकट हो जाती है। अगर हमारे हृदय में विचार नहीं है, हमारे अंतःकरण में भावना नहीं है और उसे हम भगवान के चरणों से जब तक जोड़ते नहीं है तब तक भक्ति की गंगा का प्राकट्य नहीं होगा। तो मानो पहला सूत्र ये है कि अगर राम की कथा भक्ति है तो भगवान राम की भक्ति गंगा है, तो उस गंगा का प्राकट्य जैसे हुआ वैसे ही इस भक्त की गंगा को भी जीवन में लाने की आवश्यकता है। पर उस समय ये जो गंगा थी वो दुर्लभ थी, क्योंकि ब्रह्मा के कमंडल की जो गंगा थी तो उन तक पहुंचने के लिए जब कोई व्यक्ति ब्रह्मलोक में जाए तब न ब्रह्मा के कमंडल की गंगा मिले, तो ये तो साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं। तो ये भक्ति साधना की दुर्लभता है। यह एक सूत्र में आपके सामने कह दो कि कहीं तो ये कहा गया कि भक्ति अत्यंत दुर्लभ है और कहीं कहा गया कि भक्ति अत्यंत सुलभ है। दोनों बातें परस्पर विरोधी प्रतीत होती हैं, पर अगर आप विचार करके देखें तो दोनों ठीक। ब्रह्मा के कमंडल की जो गंगा थी वो दुर्लभ थी, पर ब्रह्मा के कमंडल की गंगा जब भगीरथ के प्रयत्न से नीचे उतरी, भगवान शंकर के मस्तक पर आई, हिमालय पर गिरी, गंगोत्री के माध्यम से जब वो नीचे की ओर उतरी तो क्या हुआ? नीचे आना जो है क्या है इसका नाम? इसके लिए दो शब्द है। नीचे उतरना पतन भी हो सकता है और नीचे उतरना अवतरण भी हो सकता है। और उसका अभिप्राय कोई गिर पड़ा तो नीचे वो गिर पड़ा और स्वयं अपनी इच्छा से अगर वो लोक कल्याण के लिए स्वयं उतरा
तो अवतार हुआ। और उसका अभिप्राय कि ब्रह्मा के कमंडल की जो गंगा थी वो दुर्लभ थी, और भक्ति भी जो है उनकी दुर्लभता। ब्रह्मा के कमंडल की गंगा कौन सी, जिनका वर्णन तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में किया। रघुपति भगत करत कठिनाई, कहत सुगम करनी अपार, जाने सो यही बनाई। और कैसा विलक्षण दार्शनिक वर्णन है। वे कहते हैं भक्ति कौन करेगा, कहते हैं भगवान के चरण का अनुभव करने के लिए क्या चाहिए। उस पद को आप पढ़िए तो विचार और अनुराग का अनोखा सूत्र आपको मिलेगा। उसमें गोस्वामी जी कहते हैं रघुपति भगत करत कठिनाई, कहत सुगम करनी अपार, जाने सो यही बनी आई। और वो बता रहे हैं वो भक्ति कब आवेगी, सूत्र दिया उन्होंने, सकल दृश्य निज उदर में। पहला सूत्र उन्होंने दिया क्या, बोले जो संसार में जो सारा दृश्य दिखाई दे रहा है पहले उसको पेट में समेट लीजिए। अब ये बात नहीं बड़ा विचित्र हो गया, पहली जैसा। भाई संसार में बाहर घर बाहर जितनी वस्तुएं हैं, मित्र है, परिचित है, सब बाहर ही तो है। अब उसको पेट में कैसे समेट लेंगे। पर उन्होंने कहा कि जब तक पेट में समेटने की कला नहीं आवेगी तब तक आप भक्ति के अधिकारी नहीं। पेट में समेटना माने मनुष्य के दुख का एकमात्र कारण यह है, मनुष्य के दुख और सुख के मूल में है ममता। ममता के द्वारा ही व्यक्ति सुखी होता है और ममता के द्वारा ही व्यक्ति दुखी होता है। और ममता का जितना विस्तार होता जाता है उतना व्यक्ति के दुख का विस्तार भी होता जाता है। ऐसी स्थिति में ममता की समस्या का समाधान क्या है। का दिन में व्यक्ति जागता रहता है और रात्रि के समय सोने चलता है तो भी सो नहीं पाता है, चिंता के कारण, व्याकुलता के कारण। और उसका एकमात्र कारण यह है कि उसका संसार बाहर की ओर फैला हुआ है और उसको सोते समय भी ये चिंता बनी हुई है कि ये जो हमारा संसार है ये जागने के बाद हमें जो का त्यों मिले। ममता ही इसके मूल में विद्यमान है। इसलिए हनुमान जी ने इसका समाधान दिया ना। जब रावण ने कहा कि बंदर की पूंछ में कपड़ा लपेट करके घी तेल डाल करके आग लगा दो, तो राक्षसों को आश्चर्य हुआ। बंदर के इतने अंग हैं, न नाक काटने की आज्ञा, न कान काटने की, ये पूंछ को ही मिटाने की चेष्टा तो रावण ने कहा मैं चाहता हूं कि इसको पूरा दुख मिले। और दुख तभी मिलता है जब व्यक्ति की ममता पर चोट आती है। तो कपिकै ममता पूछ पे सबई कहूं समझाए, तेल बोल पट बांध पुल पावक देव लगाए। बहुत बढ़िया सूत्र है। रावण ने कहा बदला लेने का और दुख देने का उपाय यही है कि पता लगाओ कि इस व्यक्ति की ममता कहां, और उसकी ममता को किसी प्रकार से कपड़े से ढक करके उसमें घी तेल डाल करके आग लगा दो। और उसका अभिप्राय है कि जहां ममता होगी वहां पर रावण ने एक वस्तु और जोड़ दिया। घी तेल संस्कृत में स्नेह को कहते हैं। जहां ममता है वहां स्नेह। और वस्त्र का अभिप्राय है जहां पर ममता है वहां आवरण आए बिना नहीं रहता। व्यक्ति दूसरों के दोष को बड़ी पैनी दृष्टि से देखता है, पर ममता का वस्त्र जो है ऐसा ढकने वाला है। इसका अभिप्राय है ममता में आवरण है, स्नेह है। रावण दुख देने की कला में बड़ा निपुण है। और रावण ये कहता है कि इस बंदर की पूंछ में, बंदर की सबसे अधिक ममता पूंछ में होती है, इस पर कपड़ा लपेटो, घी तेल डालो, आग लगा दो, और तब ये अपने आप हमको उपदेश देने का फल पा जाएगा। आपने पढ़ा हनुमान जी ने क्या किया। जब हनुमान जी के पूंछ में कपड़ा लपेटा जाने लगा, घी तेल डालने लगा, तो हनुमान जी ने अचानक अपनी पूंछ को बढ़ाना प्रारंभ किया। बाढ़ी पूंछ कीन कपि खेला। हनुमान जी की पूंछ बढ़ती जा रही है। लंका के घरों से कपड़ा आ रहा है, घी तेल आ रहा है, लेकिन वो पूंछ इतनी लंबी है कि न कपड़ा उसको ढक पा रहा है और न तो घी तेल पूरी तरह से इसको डुबो पा रहा है। हनुमान जी ये क्या दिखा रहे थे रावण, ये रावण के वाक्य का उत्तर है। हनुमान जी ने पहले तो बढ़ाया और सारी लंका के सारे, गोस्वामी जी ने कहा रहा न नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूछ कीन कपि खेला।
लंका के सारे राक्षसों के घरों से कपड़ा आ गया, घी आ गया, तेल आ गया, पर सब मिलकर के भी न हनुमान जी की पूंछ को ढक पाया और न तो घी तेल हनुमान जी के को उसको सींचा जा सका। अचानक जब रावण ने कहा कि अच्छा नहीं पूरी तरह ढका है तब भी तो आग लगा दो, तो आग लगाई गई तो हनुमान जी ने अचानक पूंछ को छोटी बना लिया। आश्चर्य हुआ रावण को, ये क्या जादूगरी का खेल दिखा रहा है, कभी पूंछ को लंबी बना दिया, कभी फैला दिया। ये हनुमान जी महान तत्वज्ञ है और रावण के रूप में ऐसा शिष्य, रावण शंकर जी का शिष्य है। हनुमान जी रावण को उत्तर देना चाहते हैं कि भाई तुम ममता को जला करके दुखी करना चाहते हो पर मुझे दुखी नहीं कर पाओगे क्या? बोले अगर किसी व्यक्ति को 2 कला जीवन में आ जाए तो कोई उसको दुख नहीं दे सकता क्या? बोले या तो इतना ममता को फैला दो कि हम तुम्हें ईश्वर तक वो ममता पहुंच जाए। का इतनी लंबी ममता हो गई कि अब ममता का केंद्र कौन हो गया? बोले ईश्वर से ममता। और जिसकी ईश्वर में ममता हो गई, संसार में कोई व्यक्ति का उसको आवरण से न ढक सकता है, न उसको उसके अंतःकरण में सांसारिक स्नेह की सृष्टि कर सकता है, न उसे कष्ट दे सकता है। हनुमान जी ने कहा रावण अगर तुम भी मेरी तरह से ममता को इतना फैला लो कि प्रभु के चरणों तक पहुंचा दो तो तुम भी धन्य हो सकते हो। और दूसरा उपाय क्या? बोले या तो ममता को इतना फैलाइए कि ईश्वर तक ले जाइए, और या तो ममता को ऐसी कला हो कि आप चाहे जितना समेट लीजिए। समेट लेने की कला भी जिसको आती है, ममता को अगर हम फैलाने के साथ साथ समेटने की कला में निपुण है तो भी ममता के द्वारा ममता का दुख हमारे जीवन में नहीं है। हमारी समस्या, आपकी समस्या, संसार की समस्या यही कि हम ममता को बढ़ाते भी हैं तो संसार तक कुछ व्यक्तियों तक रखते हैं और घटाने की कला तो आती ही नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं अगर भक्ति करना है तो एक काम कीजिए, सारे प्रपंच को भीतर समेट लीजिए। और इसका अभिप्राय यह है जो ममता बाहर फैली हुई है, समेट लेने का अर्थ है ममता को बाहर से भीतर ले आना। और इसका अर्थ क्या? स्वामी, सखा, गुरु, मातु, पितु जिनके सब तुम तात। अब पिता बाहर है, माता बाहर है, परिवार बाहर है। जब नाता श्री राम से जुड़ गया तो अपने भीतर ही सारे नाते हो गए, और अपने भीतर ही सारे नाते हो गए तो गोस्वामी ने अब क्या होगा? कहते हैं भक्ति करने का उपाय यही है कि ममता को बाहर से भीतर ले आइए और फिर सोए, फिर सोइए। पर एक बात और जोड़ दिया, सोना तो लगेगा कि चलो ये तो अच्छी बात मालूम पड़ी। आप लोग सोने के बाद अगले शब्द का भी ध्यान में रखिएगा। वो स्वामी जी कहते हैं भक्त कौन है? बोले जो सोए निद्रा तजी जोगी, नींद छोड़ करके सोना। अब ये विचित्र बुद्धि है, अगर निद्रा नहीं है तो सोएंगे कैसे? और सो गए तो निद्रा तो और से आवेगी। यहाँ पर सांकेतिक अभिप्राय यह है अज्ञान जन्य, तमोगुण जन्य जो निद्रा है वो तो प्रतिदिन हमारे जीवन में आती है, पर ज्ञान की ऐसा अज्ञान की निद्रा न हो और उतने के साथ साथ हमारे जीवन में सोने के विश्राम की अनुभूति आ जाए। अज्ञान जन्य वस्तुओं को खो करके अज्ञान जन्य निद्रा तो प्रत्येक दिन आती है, पर जो भक्त है उसके जीवन की जो नींद है, जो सोना है, उस सोने की विशेषता है कि उसमें अज्ञान की तमोमयी निद्रा नहीं। वही गोस्वामी जी की निद्रा। गोस्वामी जी जब वृंदावन में पहुंचे, नाभादास जी के आश्रम में थके हुए थे, लेट गए। नाभादास जी से जब लोगों शिष्यों ने कहा कि गोस्वामी जी आए हुए, तो उन्होंने व्यंग्य किया, अरे आप संत तो जगाने के लिए आते हैं, आप स्वयं सो गए। तुलसीदास जी उठ के बैठ गए और तुलसीदास जी ने कहा भाई जीवन में तो आवश्यकता दोनों की है, तो जगाने वाले संत अलग होंगे, मैं तो लोगों को सोना सिखाने के लिए आया हूं। और तब उन्होंने जो भावपूर्ण पंक्ति कही, उन्होंने नाभादास जी से कहा, जागे जोगी जंगम जति जमाती ध्यान धरे, डरे उड़ भारी लोभ मोह कोह काम की।
और जागे राजा राजकाज, सेवक समाज साज, सोचे सुनि समाचार बैरी बड़े बामुख, जागे बुध विद्याहित पंडित चतुरचित, जागे लोभी लालची धरणी धन धाम के, और जागे रोगी रोग ही वियोगी भोगी भोग बस, सोए सुख तुलसी भरोसे सियाराम के। और इसका अर्थ क्या हुआ? ईश्वर के सहारे निश्चिंत हो जाना, यही निद्रा है। और इसके लिए किसी तमोमयी अज्ञान की स्थिति की आवश्यकता नहीं। गोस्वामी जी ने कहा जब आप इस स्थिति में पहुंच जाएंगे, सकल दृश्य निज उदर मेली, सोए निद्रा तज योगी सोई हरिपद। यही है विचार के कमंडल की दुर्लभ गंगा। सोई हरिपद अनुभव है परम सुख अतिशय द्वैत वियोगी। वही व्यक्ति भगवान के चरणों का उस अतिशय द्वैत से परे जो तत्व है, उसका उस पद का दिव्य अनुभव करता है। ये भक्ति की दुर्लभता है। किंतु भक्ति का सुलभ पक्ष भी तो लोक कल्याण के लिए चाहिए। और तब भक्त की गंगा को क्रमशः नीचे उतरने की नहीं और कृपा हो, भक्ति और सुलभ हो जाए, इतनी ऊंचाई तक जा करके भक्ति करने वाले तो बिरले व्यक्ति होंगे, तब ये गंगा अवतरित होती है। और गंगा अवतरित होकर के कहने वाले से लेकर के बहती हुई सारे जीवों को पतित पावनी गंगा स्नान करा करके उनकी मलिनता को लेकर के स्वच्छता प्रदान कर रही। ये गंगा की धारा दुर्लभ से सुलभ होने वाली गंगा एक। और फिर मंदाकिनी के रूप में जो कथा की गंगा निकली, इसका अभिप्राय यह है कि आप में अगर विचार और भावना का दिव्य रस आपके अंतःकरण में है, तो भगवान की महिमा में चरण पर आप उस भावना को आरोपित कीजिए और भक्ति का आनंद लीजिए। पर अगर वैसा संभव न हो तो गंगा कैसे नीचे उतरे, और गंगा मंदाकिनी के रूप में चित्रकूट में कथा के रूप में कैसे आती है, इसकी चर्चा अब कल होगी। आज नहीं। बोलिए श्री राम।